हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मुझे आज रात में नींद ही नहीं आए हैं। एक्चुअली मैं 2 बजे तक स्टडी करता हूँ, उसके बाद मैं सो जाता हूँ। बट लास्ट नाइट मुझे नींद ही नहीं आया। आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट जो भी सिस्टम में धांधली हो रहा है, चाहे नीट एग्जाम हो या एनी अदर एग्जाम। यहाँ पर ओनली दैट चाइल्ड आर अफेक्टेड, ओनली दैट पेरेंट्स आर अफेक्टेड, दैट फैमिली आर अफेक्टेड विच इज़ नॉट अफोर्डेबल टू बाई दैट पेपर। मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि हर सिस्टम के लिए वो बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं जो मिडिल क्लास के हैं, इवन पुअर फैमिली हैं। वो बच्चे इफेक्ट नहीं हो रहे जिसके पेरेंट्स अफोर्ड करते हैं 10 लाख 12 लाख। अगर उसका नीट नहीं होगा तो अच्छे अच्छे कॉलेज में जाकर कोई भी डिग्री परस्यू करते हैं। बट हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली जो एक एक एग्जाम के लिए 5 5 साल देते हैं, लाइक मम्मी पापा को तसल्ली दे दे कर कि मम्मा ये इस बार नहीं होगा, वो नेक्स्ट बार कर लूँगा। तो मतलब यही सोच कर मुझे रात को आज नींद नहीं आती। मतलब अगर जिस जैसे मेरा ये मतलब मेरा सेकंड अटैम्प्ट था और नहीं होता इस बार। मेरे 450 प्लस मार्क्स थे बट नहीं होता, क्योंकि इस बार कट ऑफ भी 650 वाला तो होता नहीं है, तो मैं कहाँ था। बट यही सोच रहा था कि मेरे सेकंड अटैम्प्ट में ही पेरेंट्स या घर के फैमिली से मैं बहुत ज़्यादा सुना हूँ कि एक ही एग्ज़ाम नहीं होता है, टाइम वेस्ट मत करो। और तुम ऐसे फैमिली से नहीं हो जो तुम 5 5 अटैम्प्ट दोगे, कोई नहीं। क्योंकि मतलब ऐसे घर के मिडिल क्लास के खास करके लड़के होना बहुत जिम्मेदारी होती है यार। मतलब देखना पड़ता है कि तुम अगर लड़के हो तो फैमिली को, पापा को कुछ चीज़ में साथ देना, आराम देना। क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं। एक्चुअली मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ ग्रेजुएशन करते हुए बच्चे कमाते भी हैं, लाइक फैमिली भी चला देते हैं पार्शियली। और वही मम्मी बोलती है कि जिस सोसाइटी में है वहाँ के तो लड़के। पर स्टिल मेरी मम्मी मुझे टाइम दी कि अगर तुम्हारा एक चांस और लेना है तो तुम ले सकते हो। बट बीच में ही रीनीट हो गया, क्योंकि मैं स्टार्ट कर दिया था 2027 के लिए। बट रीनीट के लिए एक होप बन गया मेरे लिए कि शायद मैं और अच्छा कर लूँ, तो मैं कर सकता हूँ और मैं कर रहा हूँ। बट मैं तैयारी कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं ये भी सोच रहा हूँ रोज़ कि अगर फिर से नीट लीक हो गया तो क्या होगा। क्या होगा अगर फिर से नीट लीक हो गया। और होना तो फिक्स है, ये मुझे पता है कि हर पेपर लीक होता है, चाहे वो नीट हो चाहे यूपीएससी हो। बट वो पेपर अफोर्ड करता है ओनली रिच फैमिली, जिसके बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री के ऑनर होते हैं। लीक तो होता है बट कभी हाई स्केल पर होती है तो कभी लो स्केल पर होती है। लाइक लास्ट ईयर ही देखो, गुरु कृपा के मतलब ऐसा न्यूज आ रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे वीडियो भी उड़ जाएंगे। अब मुझे ये भी सुनने आएगा कि सम ऑफ द बीजेपी लीडर आल्सो कंट्रीब्यूशन इन बुक ये पेपर लीक। यार नेता ऐसे कर रहे हैं, मतलब कैसे, मतलब सर्वाइव करना मेरे लिए, मैं बहुत आज मैं बता सकता हूँ कि मैं बहुत ओवर थिंकर इंसान हूँ। मैं भी छोटा छोटा टॉपिक पर पूरे दिन बर्बाद कर देता हूँ सोच कर। तो अब लीडर ऐसे करेंगे तो हम लोग का भविष्य कहाँ होगा यार। क्या होगा हम लोग का भविष्य, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। और मैं क्या करूँ, मैं सुबह सुबह यही सोच रहा है। मैं हमेशा मतलब कुछ ना कुछ सोचते रहता हूँ। मम्मी बोलती भी है कि बेटा ये सब मत सोचा करो, लाइफ सर्वाइव हर लोग करता है, चाहे वो भीख मांग के करे या 10 पैसा कमा के करे, कर लेगा। ये ओवर थिंकिंग करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। आज मेरे ये मैं इतना पतला दुबला हूँ, ये सब ओवर थिंकिंग का कमाल है। बट कोई नहीं, मैं अपना बेस्ट देता हूँ, हर पेपर में बेस्ट देता हूँ। मैं आई ट्रस्ट इन गॉड, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सो बस इसी पर मुझे बात करना था कि ये सिस्टम क्यों ऐसे कर रही है यार। यहाँ देखिए, अगर हम लोग का रीनीट हो गया तो हम लोग का तो पनिशमेंट अलग का पनिशमेंट ही हो गया ना, कि फिर से हमको रीनीट देना है, फिर से पढ़ाई करना है। बस सिस्टम को क्या है, और वो बस ये बोल दे कि आपका रिफंड कर देंगे। रिफंड करके मुझे वो 1700 20 1800 क्या कर दोगे यार, मेरे वो 2 साल दो दोगे। हाँ, उसमें इंक्लूडेड 2 3 हज़ार और ज़्यादा देता तो शायद खुशी और होती। बट ऐसा तो नहीं है, वो फिर से इंक्लूड हो जाएगा, सेंटर पर जाएंगे वगैरह वगैरह। सो हाँ, जैसे सीबीएसई का रिसेंटली में रिजल्ट आया कल परसों, वहाँ भी धांधली हुआ है। बच्चे का एक्सपेक्टेशन कुछ और थे, नाम नंबर कुछ और आ गया है। लाइक अगर पेपर बोलूँ सीजीएल वगैरह में, तो उसमें भी टॉपर्स कुछ ऐसे वैसे आ जाते हैं। मतलब अगर मैं ये भी सोचता हूँ कि मुझे ये स्ट्रीम चेंज कर ये आना है, तो मैं सोचता हूँ कि ये स्ट्रीम कहाँ अच्छा है। मतलब कंक्लूजन में बता, मुझे विश्वास उठ गया है ये इंडिया में। अब मुझे लगता है मुझे फ़ौरन जाना पड़ेगा, वहाँ कहीं से रेजिडेंशन बनाना पड़ेगा मुझे। सो मैं यही बोलना चाह रहा था एट द एंड कि मेहनत करो, रिजल्ट तो गॉड पे है, ट्रस्ट द गॉड प्लान। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। डोंट टेक इट्स टू सीरियस बिकॉज एवरीथिंग इज़ प्री प्लान्ड। वो नहीं होगा जो नहीं होना होता है, और जो होगा वो बिल्कुल ही होना होता है। सो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका जो वर्क है, आपका जो कर्म है, वो हमेशा करते रहो। और टेंशन मत लो, ओवर थिंक मत करो। आपसे जितना हो रहा है उतना करो और भगवान पे छोड़ दो। क्योंकि भगवान बोलते हैं कि अपना कर्म करो, फल का चिंता मत करो। जितना आपसे हो रहा है फल एट द एंड आपके फेवर में ही होंगे। अगर अनफेवर हुए तो वो तो और बढ़िया, हो गया तो बढ़िया, और ना हो तो और बढ़िया। ऐसा कुछ हॉली बुक में लिखा हुआ है। सो यह मैं टाटा बाय करता हूँ।